अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपीज़ शेयर करूंगी फॉर द बेबीज़ एंड द टॉडलर्स। बेबीज़ की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और उसको हमें बिल्डअप करना पड़ता है विद द न्यूट्रिशनल फूड्स। तो आज की वीडियो एक्चुअली बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने की रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट रेसिपी, दैट इज़ द प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर जो है वो आप 6 मंथ प्लस बेबीज़ के फूड में यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस रेसिपी यू नीड काजू, पिस्ता, बादाम, मेलन सीड, अखरोट, चिया सीड्स और सिनेमन पाउडर। नट्स की क्वांटिटी को आप अपने लिहाज से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए होंगी कुछ खजूरें। मैंने तकरीबन 20 खजूरें ली थी और आपको चाहिए होगा शहद। अगर आपको खालिस शहद मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी कंपनी का जो आपको सूट करता हो वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में हाफ़ कप मैंने बादाम लिए हैं और उनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी फॉर 3 to 4 मिनट्स। जब इनमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो तब आपने इनको निकाल लेना है। उसके बाद आप अखरोट को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लें इसी तरह से। तो स्टार्ट में ये था कि पैन इतना हीट नहीं हुआ था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था। अब जो है वो पैन ऑलरेडी प्री हीटेड है तो जल्दी जो है वो ये रोस्टिंग हो रही थी। तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको रोस्ट किया होगा। और इसी तरह आप पिस्ता को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लें। इस रेसिपी में जो मैं नट्स यूज़ करी हूँ जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये सब फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स हैं। बेबी के वेट गेन में और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये जो एज होती है ना ऑलमोस्ट 1 ईयर या मतलब जब बच्चे थोड़ी सी एक्टिविटी बेस्ड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, खाने पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं और इसकी वजह से वो वीक भी हो रहे होते हैं। तो उनके वेट गेन के लिए इस तरह की न्यूट्रिशनल रेसिपीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। काजू को भी इसी तरह 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेना है। और लास्ट में मैंने जो मेलन सीड्स थे उनको भी ड्राई रोस्ट कर लिया था और ये बहुत ही जल्दी ऑलमोस्ट हाफ़ मिनट में रोस्ट हो गए थे। और फिर आपने इनको निकाल लेना है और थोड़ी सा ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। तो ये सारे नट्स हैं जो मैं इस रेसिपी के अंदर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है जी ग्राइंडिंग ऑफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। इस स्टेप में ना आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। मैंने ना सबसे पहले अखरोट को जो है ना वो ग्राइंड करने की कोशिश की तो वो इतनी अच्छी से ग्राइंड नहीं हुए और बीच में ना मोटे मोटे चंक्स रह गए थे। फिर मैंने बादाम लिए और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। मुझे एक्चुअली फ़ाइन पाउडर चाहिए था क्योंकि जो मेरा बेबी है वो 1 ईयर का है तो मैं इनको क्रश नहीं कर रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ। और बादाम क्योंकि मेरे थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने 2 बैचेज़ में किए ताकि उनका जो पाउडर है वो ठीक बने और जो चंक्स हैं उसके अंदर ना रहें। और इसी तरह आपने पिस्ता को भी ग्राइंड कर लेना है और काजू को मिक्स भी करके आप ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने सेपरेट किए थे। तो जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस है उसमें जो अखरोट थे ना उन्होंने मुझे थोड़ा टफ़ टाइम दिया था। बाकी जितने भी नट्स थे वो ग्राइंड हो गए थे और पाउडरी फॉर्म में आ गए थे। मैं अपनी इस रेसिपी में चिया सीड्स भी यूज़ करी हूँ और चिया सीड्स भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो इससे ना बेबीज़ को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। जितना अच्छा फाइबर रिच फूड लेंगे तो उनका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब बच्चे सॉलिड्स लेना शुरू होते हैं तो अगर आप चिया सीड्स को वंस और ट्वाइस अ वीक देंगे तो यू विल नॉट फेस सच टाइप ऑफ इशू। और सब नट्स के पाउडर को मैंने मिक्स करके एक जार में स्टोर कर लिया है। और यहाँ पे मैंने इसके लिए सूजी की खीर बनाई थी और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो ये प्रोटीन पाउडर का ऐड कर दिया है और इसको खिला रही हूँ। सूजी की जो खीर की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है और मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आजकल जो है ना आज़िल को शौक़ हुआ है कि वो हर चीज़ अपने हाथ से खाए। मतलब अगर मैं इसको स्पून फीड करने की कोशिश करती हूँ ना तो वो चाहता है कि ये स्पून मुझे पकड़ा दें और अभी भी ये इसीलिए खुश हुआ है कि स्पून मेरे पास है
और ये बहुत फिर मैस क्रिएट करता है। लेकिन बस जब आप बेबी लेड वीनिंग कराते हो तो फिर ये चैलेंज साथ साथ चलेगा कि बहुत ही मेसी बच्चे करेंगे उसको, लेकिन वो इस तरह जल्दी खाना सीख जाएंगे। और आज की जो दूसरी रेसिपी है वो नट्स बार्स हैं, या नट्स लड्डू हैं। इसी प्रोटीन पाउडर से मैं जो है वो कुछ हाफ़ पाउडर से जो है वो ये बार्स बना लूँगी। इसके लिए आपको खजूरें कुछ चाहिए होंगी, तकरीबन मैंने 20 खजूरें ली थी। और इनमें थोड़ा सा आपने गर्म पानी डाल देना है और आपने तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि पानी बहुत कम है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दें और इनका बहुत अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना लें। जब खजूरों का एक फ़ाइन पेस्ट आपके पास तैयार हो जाए तो हमने उसको फिर 1 चम्मच देसी घी के अंदर डाल देना है। और हम इन खजूरों का जो पेस्ट है उसको भून लेंगे देसी घी के अंदर, ताकि जो मॉइस्चर या हमने पानी इसके अंदर ऐड किया था वो जो है वो ख़त्म हो जाए। और जब आप इसको भून रहे होंगे तो आपको जैसे जैसे इसका मॉइस्चर ख़त्म होगा तो ये थोड़ा सा स्टिकी होता हुआ नज़र आएगा। तो जब इसकी स्टिकीनेस आपको फ़ील हो तो तब आपने चूल्हा बंद कर लेना है और इस पेस्ट को निकाल लेना है। खजूरों के पेस्ट को आपने ठंडा कर लेना है। और जो प्रोटीन पाउडर मैंने बनाया था उसका हाफ़ प्रोटीन पाउडर मैंने लिया है, उसके अंदर चिया सीड डाले हैं, सिनेमन पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून, और 1 चम्मच जो है वो शहद का डाला है। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, जो खजूर का पेस्ट है वो भी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाला था। और फिर आपने कोई भी पैन लेना है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया है और ये जो भी मटेरियल आपने मिक्सचर है वो इसके अंदर डाल के आपने इसको 2 से 3 घंटे या ओवरनाइट जो है वो आप फ्रिज में रख दें। अच्छा, ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी स्टिकी है और इसके अंदर खजूर डली है जो कि नेचुरल स्वीटनर है, तो स्वीट होने की वजह से बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं। और जब आप इस मिक्सचर को हैंडल कर रहे हो हाथ के साथ तो आप अपने हाथ पे ऑयल या देसी घी लगा लें। और ये क्लिप जो है वो तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा था उसके बाद का है। और फिर आप इसको इस तरह से छुरी की मदद से काट लें और छुरी पे भी थोड़ा ऑयल लगा लें ताकि वो कटिंग करना आसान हो जाए। और ये मैंने इससे बार्स बना ली थी और फिर कुछ जो है मैंने इससे लड्डू की फॉर्म या लड्डू की शेप दे दी थी। और यहाँ जो है वो मैं ये लड्डू और जो बार्स हैं वो आज़िल को प्रेजेंट करी हूँ। और वो थोड़ा एक्साइटेड हुआ है कि ये कोई नई चीज़ मेरे सामने आई है पहली दफ़ा। और उसने पहले जो है वो लड्डू उठाए हैं, उसको लड्डू की शेप ज़्यादा अच्छी लगी है और उसके बाद फिर उसने बार्स को एक्सप्लोर किया है। और बार्स को भी जो है उसे लगा कि शायद बार्स डिफरेंट हूँ, तो उसने उसको भी ज़रूर चखा है कि ये क्या चीज़ है। तो आप ये प्रोटीन बार्स या लड्डू बच्चे को प्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल सोन हलवे की तरह चम्मच के साथ खिला सकते हैं। तो मैंने इसको चम्मच के साथ भी 1-2 दिन जो है वो खिलाया था और इसने खा लिया था। सर्दियों का मौसम है और नट्स वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, तो ये रेसिपीज़ आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।